करता हूँ, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। जो होमवर्क मैंने पिछली कक्षा में दिया था वो और जो होमवर्क मैं आज दूंगा वो दोनों के दोनों होमवर्क को हम लोग अगली कक्षा में डिस्कस कर लेंगे। जो मैंने पिछली कक्षा में होमवर्क दिया था वो और जो होमवर्क मैं आज दूंगा वो दोनों के दोनों होमवर्क को हम लोग अगली कक्षा में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में क्या पढ़ रहे हैं, गणित विषय में पढ़ रहे हैं ज्यामिति, ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री पढ़ने के सीरीज में ज्यामिति पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा है, जैसे कि त्रिभुज, चतुर्भुज, और अभी हाल ही में हम लोगों ने शुरू किया है वृत्त। और वृत्त पढ़ने के सीरीज में, वृत्त पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा है, जैसे कि वृत्त क्या होता है, केंद्र क्या होता है, जीवा क्या होता है, व्यास क्या होता है, लघु एवं दीर्घ चाप क्या होता है, लघु एवं दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, लघु एवं दीर्घ त्रिज्य खंड क्या होता है। और हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था, पिछली कक्षा में पढ़ा था वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। जो बच्चे पिछली कक्षा में नहीं आए थे, जो बच्चे पिछली कक्षा में नहीं आए थे वे बच्चे ध्यान से देखेंगे कि मैं क्या करता हूं, आज फिर से वृत्त की परिधि आपको बता देता हूं। मैं फिर से क्या करता हूं, वृत्त की परिधि बता देता हूं, ताकि सारे बच्चे वृत्त की परिधि समझ जाएंगे, ताकि सारे बच्चे वृत्त की परिधि समझ जाए। ठीक है, चलिए मैं आपको वृत्त की परिधि बता देता हूं। देखिए वृत्त की परिधि होती है, सबसे पहले परिधि मैंने कैसे समझाया था, तो मैंने परिधि समझाया था परिमाप के द्वारा। देखिए परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, जो बच्चे पिछली कक्षा में थे वो भी बच्चे, जो बच्चे पिछली कक्षा में नहीं थे सारे बच्चे देखेंगे कि परिमाप क्या होता है। देखिए परिमाप का मतलब होता है, देखिए परि का मतलब होता है, परि का मतलब होता है परिक्रमा करना। परि का मतलब क्या होता है, परिक्रमा। और माप का मतलब क्या होता है, मापना। माप का मतलब क्या होता है, मापना। मतलब कि हम लोग किसी भी आकृति की परिक्रमा करके जब उसको मापते हैं तो उसे कहते हैं परिमाप। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक लड़का है और वो जो है जब इस आकृति की चारों तरफ परिक्रमा करके जब इसे मापेगा तो इसे क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे परिमाप। इसी को क्या कहेंगे, परिमाप। लेकिन मैंने बताया था वृत्त के केस में, वृत्त के केस में परिमाप को ही कहते हैं परिधि। वृत्त के केस में क्या होता है, परिमाप को ही कहते हैं परिधि। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। परिमाप क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है परिक्रमा करके मापना। तो ये देखिए ये एक वृत्त है, ये क्या है, एक वृत्त है, और इस वृत्त की हमको परिमाप निकालनी है। तो मैं क्या किया, एक लड़का था, इसको मैं बोला कि आप चारों तरफ घूम के इसकी माप कीजिए, मतलब आप इसकी परिक्रमा करके इसकी माप कीजिए। जब ये परिक्रमा करके इसकी माप करेगा तो क्या मिलेगा, हमें हमें परिमाप मिलेगा। और हमें पता है, और हमें पता है वृत्त की परिमाप को ही हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त की परिमाप को ही हम लोग वृत्त की परिधि कहते हैं। जैसे कि मैंने पिछले कक्षा में सभी बच्चों को बता दिया था, वृत्त की परिमाप को ही हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। और सभी बच्चों को पता भी हो गया होगा कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि किसके बराबर होता है, वृत्त की परिधि किसके बराबर होता है, 2 गुने पाई गुने आर। और आर क्या होता है, चलिए ध्यान दीजिए, आर क्या होता है, तो आर आपकी होती है, आर आपकी होती है त्रिज्या। आर आपकी क्या होती है, त्रिज्या। और मैंने बताया था पाई का मान, चलिए सभी बच्चे बताएंगे पाई का मान क्या होता है, पाई का मान, पाई का मान क्या होता है, सारे बच्चे बताएंगे जल्दी जल्दी। पाई का मान क्या होता है, पाई का मान क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, पाई का मान क्या होता है, सारे बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, देखिए पाई का मान 2 होता है, एक होता है 22/7 और एक होता है 3.14। अब रही बात की हम लोग 3.14 कब लेते हैं और 22/7 कब लेते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि 3.14 तभी लेते हैं जब क्वेश्चन में बोले कि आपको 3.14 लेना है पाई का मान। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, हम लोग पाई के मान 3.14 तभी लेते हैं
जब क्वेश्चन में बोले कि पाई का मान 3.14 हो। ठीक है, अब रही बात कि 22/7 कब लेते हैं, तो 22/7 हम लोग हमेशा लेते हैं, क्वेश्चन में बोले या ना बोले 22/7 हम लोग हमेशा लेते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दे कि आपको पाई का मान 3.14 लेना है, तभी आपको पाई का मान 3.14 लेना है। अगर यहां तक सारी बातें सभी बच्चों को समझ में आ गया है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। आगे समझ में सारे बच्चों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है, यदि वृत्त की परिमाप 44 सेंटीमीटर है, अगर वृत्त की परिमाप 44 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मैं इंग्लिश में ही बता रहा हूं आपको। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इफ पेरीमीटर इज 44 सेंटीमीटर। और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है? इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल है। देखिए, मैं एक बार आपको हिंट देता हूं ताकि आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी कर सकेंगे। देखिए, हमें क्या बोला है? वृत्त की परिमाप बोला। हमें क्या बोला है? वृत्त की परिमाप बोला गया। क्या बोला गया? वृत्त की परिमाप। तो मैं क्या करता हूँ, एक वृत्त बनाता हूँ, इसका परिमाप बोला गया। चलिए ध्यान देंगे, एक यहाँ पे वृत्त है, ये क्या वृत्त, और इसकी क्या दिया हुआ है? इसकी परिमाप दिया हुआ है। वृत्त की परिमाप, वृत्त की परिमाप किसके बराबर होती है? वृत्त की परिमाप होती है 2 गुने पाई गुने आर। 2 गुने पाई गुने आर। तो यहाँ पे आर क्या है? यहाँ पे आर इसकी है त्रिज्या। ठीक है, और वृत्त की परिमाप कितनी दी है? वृत्त की परिमाप दी है 44, बराबर दिया है 2 गुने पाई गुने आर। और हमें निकालनी क्या है? हमें निकालनी है त्रिज्या। चलिए, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है? इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर देंगे। चलिए, जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पा रहे होंगे, वो बच्चे क्या करेंगे? कॉपी पे इसका आंसर लिख के रखेंगे, और जब मैं उल्टी गिनती समाप्त करूं तो चैट बॉक्स में अपना आंसर दे देंगे। ठीक है, चलिए सभी के सभी बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे। तब तक मैं क्या करता हूँ? उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न में क्या बोल रहा है? वृत्त की परिमाप अगर 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालिए। त्रिज्या मतलब आर निकालनी है। चलिए, तो क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 44 बराबर 2 गुने पाई का मान क्या होता है? पाई का मान होता है 22/7। जैसे मैंने आपको बोल रखा है कि अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहा है, तो पाई का मान क्या रखेंगे? 22/7। ठीक है, चलिए, अब हमें पता है, देखिए हमें पता है कि जो गुना में होता है वो भागा में रहता है, जो भागा में होता है वो गुना में चला जाता है। जैसे कि मान लीजिए इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 है। तो ये सब जो नीचे वाले होंगे वो ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, जो ऊपर होंगे वो नीचे भागा में हो जाएंगे। तो क्या होगा? 44 गुने 1 गुने 7। जो नीचे रहेंगे वो गुना में हो जाएंगे, जो ऊपर रहेंगे वो भागा में हो जाएंगे। तो 2 गुने 42, ये हो जाएगा बराबर आर। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा, तो ये होगा आपके पास, देखिए ये होगा 22 से कम 22, 22 दूनी 44, फिर 2 एकम 2 कट गया। आपके पास कितना बचा? आपके पास बचा 7 सेंटीमीटर। मतलब आर का मान कितना है? आर का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। आर का मान कितना है? आर का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। कितना माना है आर का मान? 7 सेंटीमीटर। मतलब कि कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। बहुत ही सरल। देखिए, यहाँ पे आपको पाई का मान नहीं दिया, तो हमको क्या लेना है? पाई का मान लेना है 22/7। पाई का मान क्या लेना है? 22/7। आगे यहाँ तक समझ में? आगे ना समझ में? चलिए, अब आती है बात, अब आती है बात कि यहां तक तो हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया था। यहां तक हम लोगों ने पिछली कक्षा में
पढ़ लिया था। अब मैं आपसे एक प्रश्न करने जा रहा हूं, सारे बच्चे बताएंगे। अब मैं आपसे एक प्रश्न करने जा रहा हूं, सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि अगर वृत्त की परिधि, सारे बच्चे बताएंगे सारे बच्चे कि वृत्त की परिधि कितनी होती है। सारे बच्चे बताएंगे, अभी मैंने सारे बच्चों को बताया कि वृत्त की परिधि कितनी होती है। सारे सारे बच्चे बताएंगे कि वृत्त की परिधि कितनी होती है। सारे सारे बच्चे बताएंगे वृत्त की परिधि कितनी होती है। बहुत में कितनी होती है, 2πr। कितनी होती है, 2πr। मतलब इंग्लिश में बताते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दैट इज 2πr। क्या होता है, 2πr। अब ये क्या होता है, देखिए तो मैंने आपको बताया है बहुत ही सरल तरीके में कि परिधि मतलब परिमाप निकालना। परिमाप कैसे निकलता है, तो अगर हम लोग एक बच्चा को, एक लड़का को यहाँ खड़ा करते हैं और इसको बोलते हैं कि आप इस वृत्त के चारों तरफ परिक्रमा करके माप कीजिए, तो ये क्या करेगा, चारों तरफ ऐसे परिक्रमा करेगा, ऐसे परिक्रमा करेगा, ऐसे परिक्रमा करके इसकी माप निकालेगा। तो क्या निकालेगा, माप निकालेगा। तो हमें मिलेगा वृत्त की परिधि। हमें क्या मिलेगा, वृत्त की परिधि, जो कि होती है 2πr, जो कि होती है 2πr। चलिए अब सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि वृत्त की अर्धवृत्त क्या होता है। सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि अर्धवृत्त क्या होता है। सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि अर्धवृत्त क्या होता है। अर्धवृत्त क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे सही आंसर दे रहे हैं कि सर अर्धवृत्त जो होता है, अर्धवृत्त जो होता है वो जो होता है एक व्यास जो होता है उसको दो बराबर हिस्सों में बांटता है। सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल क्या होता है। देखिए सेमी सर्कल जो होता है वो होता है एक व्यास, एक व्यास जो होता है, एक व्यास जो होता है, एक व्यास जो होता है एक वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। एक व्यास जो होता है वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, और यही दो बराबर हिस्से, यही दो बराबर हिस्से आपके कहलाते हैं अर्धवृत्त। यही दो बराबर हिस्से क्या कहलाते हैं आपके, अर्धवृत्त। तो ये क्या हो गए, ये आपके हो गए अर्धवृत्त। ये हो गया आपके क्या, अर्धवृत्त। क्या हुए, अर्धवृत्त। अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया कि अर्धवृत्त क्या है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, सारे सारे बच्चे करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये अर्धवृत्त समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में चले, ध्यान दिए। ये तो हो गया अर्धवृत्त। अब देखिए क्या होता है, जो अर्धवृत्त होता है वो व्यास जो होती है वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, तो अर्धवृत्त होता है। तो व्यास जो होता है दो त्रिज्या से मिलकर बनता है। एक त्रिज्या ये हो गया और दूसरा त्रिज्या ये हो गया। इसका कहने का मतलब क्या है कि यहां से यहां तक एक आर हो गया और यहां से यहां तक एक आर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्धवृत्त होता है इसके पास यहां से यहां तक एक आर होता है और यहां से लेकर यहां तक एक आर होता है। मतलब कि दो त्रिज्या होती है, मतलब कि दो त्रिज्या होती है। अर्धवृत्त मतलब कि सेमी सर्कल, एंड डायमीटर जो होता है सेमी सर्कल बनाता है। डायमीटर जो होता है सर्कल को दो बराबर पार्ट में बांटता है, तो हमारे पास सेमी सर्कल बनता है। ये इंग्लिश में हो गया। हिंदी में बताता हूं आपको। देखिए व्यास जो होता है किसी वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांटता है तो उसे कहते हैं अर्धवृत्त, उसे कहते हैं अर्धवृत्त। अगर सारे बच्चों को ये सेमी सर्कल अर्धवृत्त समझ में आ गया कि अर्धवृत्त कौन सा होता है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये अर्धवृत्त समझ में आ गया है, अर्धवृत्त समझ में आ गया है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। हमें साथ साथ आपको इंग्लिश में ही बताते चलूंगा, ठीक है। चलिए आगे यहां तक समझ में। इसका मतलब हमको यहां से ये पता चल गया, इसका मतलब हमको यहां से ये पता चल गया कि अर्धवृत्त जो होता है, अर्धवृत्त जो होता है वो ऐसे रहता है। अर्धवृत्त वो ऐसे रहता है जिसमें कि ये हो गया यहां से लेकर यहां तक एक आर, और ये हो गया यहां से लेकर यहां तक एक आर, ठीक है। मतलब दो त्रिज्या। चलिए अब रही बात कि यहां से लेकर यहां तक, चलिए अब रही बात कि जब यहां से लेकर यहां तक की परिमाप कितनी होगी, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक की परिमाप कितनी होगी, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी आकृति की अगर हमें परिमाप निकालनी रहती है,
किसी भी आकृति की अगर हमें परिमाप निकालनी रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर पेरीमीटर निकालनी रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए इस आकृति, इस अर्धवृत्त की हमें अगर हमें परिधि या फिर परिमाप निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, एक बच्चा को यहाँ पे बिठाएंगे और उसको बोलेंगे कि आप क्या करो, इस अर्धवृत्त के चारों तरफ चक्कर लगाओ। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये यहाँ से यहाँ तक चक्कर लगाएगा, तो कुछ यहाँ मापेगा, फिर यहाँ से वो यहाँ चक्कर लगाएगा तो यहाँ से आर मापेगा, फिर यहाँ से यहाँ कितना मापेगा, आर मापेगा। मतलब कि ये जो है, ये मानते इसका कुछ लंबाई मानते सी है और ये क्या है, आर, और ये आर। मतलब क्या हो जाएगा इसका परिमाप, होगा सी प्लस आर प्लस आर। इसका परिमाप क्या होगा, सी प्लस आर प्लस आर। अब बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि ये सी क्या है, चलिए सीख लेते हैं ये सी क्या है, ध्यान देंगे ये सी क्या होता है, सारे बच्चे समझ लेंगे अभी 2 मिनट में। देखिए अब हमें पता है यहाँ पे कि एक वृत्त की परिधि क्या होती है, इस वृत्त की परिधि क्या होती है, सारे बच्चे बताएंगे इस वृत्त की परिधि कितनी होती है, सारे बच्चे बताएंगे इस वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। मतलब ये अगर टोटल एक चक्कर हम लोग लगाते हैं, तो हमें मिलता है 2 गुने पाई गुने आर। अगर इसका आधा करेंगे, मतलब कि अगर इसका इतना ही चक्कर हम लगाएंगे, तो मेरे पास कितना मिलेगा, अगर हम इसको इतना ही चक्कर लगाएं तो कितना होगा, 2 पाई आर बट्टा 2, है ना। अगर हम इसका आधा ही चक्कर लगाएंगे, तो मेरे पास कितना मिलेगा, 2 पाई आर बट्टा 2, मतलब वृत्त की परिधि बट्टा 2। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, मतलब कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा हमारे पास पाई आर। कितना हो जाएगा, पाई आर। कितना हो जाएगा, पाई आर। यानी यहां से जब यहां तक ये चक्कर लगाएगा, तो कितना कवर करेगा, पाई आर कवर करेगा। सबको क्लियर है? अगर यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। कि जब ये बच्चा जो है, जब यहां से यहां तक चक्कर लगाएगा तो कितना कवर करेगा, पाई आर। कितना कवर करेगा, पाई आर। ठीक है। फिर अब यहां से जब यहां चक्कर लगाएगा तो कितना कवर करेगा, आर। फिर यहां से यहां तक जब चक्कर लगाएगा कितना कवर करेगा, आर। इसका मतलब ये हुआ कि अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, अर्धवृत्त की परिधि कितनी हो गई, यहां से यहां तक कितना हुआ, पाई आर, प्लस यहां से यहां तक आर प्लस आर, जो कि हो जाएगा पाई आर प्लस 2r, इसको मैं क्या करता हूं, इधर लिख देता हूं, कि अर्ध, इसको लिख देता हूं 2 पाई आर बट्टा 2। तो 2 से 2 करके ये हो गया पाई आर। ठीक है। चलिए, यानी अर्धवृत्त की परिधि कितनी हुई, अर्धवृत्त की परिधि हुई पाई आर प्लस 2r। यहां तक सारे बच्चों को समझ में गया। मतलब कि सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई आर प्लस 2r, चलिए, अगर सारे बच्चों की अर्धवृत्त की परिधि समझ में आ गई तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे। अगर सारे बच्चों को इस अर्धवृत्त की परिधि समझ में आ गई तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ठीक है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है उनको मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, देता हूँ। ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे देखेंगे सारे बच्चे, ध्यान देंगे। देखिए, अगर हमारे पास एक वृत्त हो, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास एक वृत्त है, तो इस वृत्त की परिधि, चलिए बताएंगे इस वृत्त की परिधि कितनी हो गई, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, इस वृत्त की परिधि कितनी हो गई, ये होगी 2 पाई आर। 2 पाई आर कब, जब एक लड़का जो है यहां से चलकर पूरा एक चक्कर लगाता है तो कितना कवर करता है, 2 पाई आर। कितना कवर करता है, 2 पाई आर। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि नहीं, ये जो लड़का जो है आधा तय करता है। मतलब कि यहां से लेकर
यहाँ तक ही वो तय करता है, यहाँ तक ही वो दूरी तय करता है। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास 2πr बट्टा 2। तो कितना कवर करेगा, ये कवर करेगा पाई आर, ये कवर करेगा पाई आर, ये क्या करेगा पाई आर। मतलब कि जब ये हाफ कवर करता है तो कितना कवर करता है वो पाई आर कवर करता है। यानी यहां से लेकर यहां तक, यानी यहां से लेकर यहां तक वो कितना कवर कर रहा है, ये कवर कर रहा है पाई आर, ठीक है ना, ये कवर कर रहा है पाई आर। ठीक है, यहां तक चलिए। अब सारे बच्चों को समझ में आएगी। देखिए यहां से यहां तक पाई आर, और देखिए यहां से यहां तक कितना कवर कर रहा है, यहां से यहां तक आर कवर कर रहा है, तो यहां से यहां तक भी कितना कवर करेगा आर कवर करेगा। अब मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे एक बच्चा को बिठाइए आप कहीं, चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कहीं भी यहाँ पे एक बच्चा को बिठाते हैं और उसको बोलते हैं कि आप इस अर्धवृत्त की परिमाप, अर्धवृत्त की परिधि निकालिए। तो वो क्या करेगा, पहले यहां से चलना शुरू करेगा। जब यहां से चल के शुरू करेगा तो कहां जाएगा, यहां आएगा। तो कितना कवर करेगा, कितना मापेगा, तो पाई आर मापेगा। ठीक है, फिर यहां से जब यहां से यहां तक आएगा तो कितना मापेगा, यहां से यहां तक आर मापेगा। फिर वो यहां से यहां तक जब आएगा कितना मापेगा, आर मापेगा। तो टोटल कितना माप लिया, टोटल उसने पाई आर प्लस 2r माप लिया। यानी अर्धवृत्त की परिधि कितनी हुई, अर्धवृत्त की परिधि हुई पाई आर प्लस 2r। अब सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, अब सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि अर्धवृत्त की परिधि कितनी हुई पाई आर प्लस 2r। तो अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट अप करें, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट अप करें। एक बार ही आपको टाइप करना है वाई, उससे मुझे समझ आता है। किसी बच्चा को माइक ऑन नहीं करना, अगर कुछ भी आपको बोलना है चैट बॉक्स में सर ये बोलिए, लड़का बार कुछ बार भी मैं बोलना है वाई चैट टाइप बॉक्स कर में। रहा है सर, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। हाँ ठीक है ठीक है, अब जो भी बच्चे इतने बार वाई वाई टाइप करेगा ज्यादा बार उसको मैं क्लास से बाहर निकाल दूँ। ठीक है, एक बार अगर आप वाई टाइप करते हैं मुझे समझ में आ जाता है। ठीक है, चलिए अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना आपको, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, पाई आर प्लस 2r। मैं एक बार लिख देता हूं ताकि सारे बच्चे याद रखेंगे। अर्धवृत्त की परिधि होती है, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है, पाई आर प्लस 2r। जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को उत्तर देंगे सारे बच्चे, जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर दें। हमारे पास त्रिज्या मतलब कि r का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर दीजिए। और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। ठीक है, चलिए 5 4 3 2 1। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 5 4 3 2 1। चलिए बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए अर्धवृत्त की परिधि, देखिए पाई आर प्लस 2r। पाई का मान क्या है, पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान क्या है, आर का मान है 7 प्लस 2 गुने आर, आर का मान क्या है, आर का मान है 7। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए 7 से 7 कट गया, यहाँ बच गया 22 प्लस 7 दूनी 14। ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 4 2 6 2 1 3, 36 सेंटीमीटर। यानी अर्धवृत्त की परिधि कितनी हुई, 36 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में टाइप करें, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे। आगे यहां तक समझ में आगे ना सारे बच्चों को सोच लिए। अगर एक बार मैं फिर से इसी प्रकार के एक और प्रश्न देता हूं आपको, देखिए इसी प्रकार के एक और प्रश्न देता हूं कि मान लीजिए ये आपकी एक अर्धवृत्त है,
ये आपकी एक अर्धवृत्त है और इसकी त्रिज्या जो है आर का मान दिया है आपको 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है आर का मान? 14 सेंटीमीटर। तो आपको अर्धवृत्त की परिधि निकालनी है। जल्दी निकालिए इसका। अर्धवृत्त की क्या निकालनी है? परिधि निकालिए। इसका आंसर कहां देना है? चैट बॉक्स में देना है। देखिए अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई आर, मतलब पाई आर का मतलब होता है पाई गुने आर प्लस 2 गुने आर, 2 आर। ठीक है, पाई आर प्लस 2 आर। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें। कहां उत्तर देना है इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर देना है आपको पोल नहीं, चैट बॉक्स में जाकर देना है। कहां देना है? चैट बॉक्स में देना है इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है? इस प्रश्न का उत्तर आपको चैट बॉक्स में देना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न। जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दें, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दें। देखिए पाई के मान क्या है? पाई के मान होता है 22/7 गुने आर का मान क्या है? आर का मान 14 प्लस 2 गुने आर का मान क्या है? आर का मान है 14। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग। देखिए ये हो जाएगा 7 दूनी 14। कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14। और ये हो जाएगा 22 गुने 2 प्लस 2 गुने 14। 2 गुने 14 तो ये हो गया आपके पास 22 दूनी 44। और ये हो जाएगा 14 दूनी 28। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 8 4 12, 4 2 6 1 7 सेंटीमीटर, मतलब कि 72 सेंटीमीटर। रघु राम कुमार नाम से जो ही बच्चा है वही बच्चा एक आंसर, इस प्रश्न का आंसर सही दिया हुआ है। बाकी सारे बच्चे इस प्रश्न का आंसर गलत दिए हैं। तो कोशिश कीजिए कि सारे बच्चे इस प्रश्न का आंसर सही करें। बहुत ही सरल प्रश्न है। सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। सारे के सारे बच्चे जो हैं इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी जल्दी। अर्धवृत्त की जो परिधि होती है, अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो होती है पाई आर प्लस 2 आर। पाई का मान कितना हो गया? पाई का मान हो गया 22/7 और आर का मान कितना है? आर का मान है 14। तो 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44 प्लस 28, कितना हो जाएगा? 72 सेंटीमीटर। इसमें इंग्लिश में क्या होता है? इसमें क्या होता है? ये तो बहुत ही सरल है। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। फॉर्मूला तो आपका सेम ही रहता है, इसमें तो कुछ इंग्लिश बताने की जरूरत है नहीं। चलिए यहां तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे। जल्दी जल्दी करेंगे वाई टाइप। आगे समझ में? चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना है? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन बहुत ही सरल। देखिए क्वेश्चन बोल रखा है यदि अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि अर्धवृत्त की परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न। देखिए हमें बोल रखा है अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप क्या बोला है? अर्धवृत्त का परिमाप जो है 72 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर। तो जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहां देना आपको इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन जाकर देना। देखिए अर्धवृत्त की परिमाप कितनी है? 72 बराबर हो जाएगा पाई आर प्लस 2 आर। चलिए यहां से आर का मान निकालना आपको। यहाँ से क्या करना है? आपको आर का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? यहाँ सबको आर का मान ज्ञात करना है और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है? इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। चलिए तब तक मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। चलिए बहुत ही सरल प्रश्न, ध्यान देंगे। बहुत ही सरल प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। देखिए यहां से हम लोग क्या करते हैं? ये हो गया 72 बराबर, यहाँ देखिए आर आर 2 है, कॉमन ले लेते हैं। ये हो गया पाई, चलिए कॉमन ही ऐसे सॉल्व करते हैं, ध्यान देंगे। हो गया पाई प्लस 2 इंटू हो गया आर। आर मैंने क्या किया? कॉमन ले लिया। आर मैंने क्या किया? कॉमन ले लिया। अब देखिए ये हो जाएगा आपके पास 72 बराबर पाई का मान हो गया 22/7 प्लस 2 इंटू में है आर। इंटू में क्या है? आर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान देंगे।
देखिए अब ये हो जाएगा, इसका क्या करते हैं हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे जाएगा 22 प्लस 14 इंटू हो गया आर, इंटू क्या हो गया आर। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या 72 बराबर ये हो जाएगा 4 2 6 2 1 3 36/7 इंटू आर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पता है, हमें यहाँ पे पता है, हमें यहाँ पे पता है कि हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिरछा तिरछा करते हैं, जो नीचे रहता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, जो ऊपर आता है उसको नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 72 गुने 7/36, 72 गुने 7/36। तो मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ थोड़ा इधर लिख देता हूँ ताकि सारे बच्चे को दिखेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास 72 बराबर है 36/7 इंटू आर। तो ये हो जाएगा जो नीचे रहेगा ऊपर मल्टीप्लाई, देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई और यहाँ वाला नीचे मल्टीप्लाई, तो ये जगह 72 गुने 7/36 इज इक्वल टू आर। अब देखिए हमें पता है 36 दूनी क्या होता है, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, तो क्या हो जाएगा 8 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, यानी आर का मान कितना गया, आर का मान आ गया 14 सेंटीमीटर। तो सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी जल्दी, सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ये ले सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही है, तो मेरा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी ऑप्शन जो है सही उत्तर है, सी ऑप्शन जो है मेरा सही उत्तर है। आगे समझ में। तो ये था आपका अर्धवृत्त का परिमाप। अगर यहां तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, बाकी किसी बच्चे को कुछ भी डाउट नहीं है बच्चा वाई टाइप करेगा। जल्दी जल्दी करेंगे सर बच्चे, आगे सर बच्चों को समझ में। चलिए तो ये था आपका अर्धवृत्त का परिमाप। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल। क्या पढ़ने जा रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या पढ़ने जा रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं क्षेत्रफल का मतलब, क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले क्या समझते हैं, क्षेत्रफल। देखिए सबसे पहले समझते हैं हम लोग क्षेत्रफल। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपके सामने एक वृत्त है, ये आपके सामने क्या है, एक वृत्त है, ये आपके सामने क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, ये क्या है आपके सामने वृत्त, और हमें निकालनी है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है सबसे पहले समझते हैं, वो क्या होता है क्षेत्रफल। तो देखिए सबसे पहले तो आपको समझाया मैंने परिमाप। क्या समझाया मैंने, परिमाप। और मैंने बताया परिमाप जो होती है परिक्रमा करके जो मापते हैं उसे कहते हैं परिमाप। जैसे ये इसको ऐसे परिक्रमा करेगा, ऐसे परिक्रमा करके ये इसने बाहर बाहर वाले जो लाइन थी इससे इन्होंने माप दिया, इससे इन्होंने क्या किया, ये इसने इसको माप दिया। ये क्या हुआ, ये इसकी परिमाप हुई, ये इसकी क्या हुई, ये इसकी परिमाप हुई। अब रही बात क्षेत्रफल किसे कहते हैं, चलिए देख लेते हैं क्षेत्रफल किसे कहते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल जो होती है, क्षेत्रफल जो होती है वो होती है जो भी आकृति, जो भी आकृति जो घिरी हुई होती है, जो सतह जो घिरी हुई, जैसे कौन सा सतह घिरी, देखिए ये सतह जो होती है ये घिरी हुई सतह है। ये क्या है, ये घिरी हुई सतह है। ये क्या है, ये घिरी हुई सतह है, ये है आपकी घिरी हुई सतह। तो इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं क्षेत्रफल। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग क्षेत्रफल। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं क्षेत्रफल। इसी को क्या कहते सर हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में से कहेंगे एरिया, इंग्लिश में से क्या कहेंगे, एरिया कहेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जब ये घिर जाएगा तो ये कैसे दिखेगा, ये आपका ऐसे दिखेगा कुछ, ये आपको ऐसे दिखेगा, अंदर वाला पूरा आपको ऐसे दिखेगा। यानी ये अंदर वाला जो पार्ट होगा इसी को क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे क्षेत्रफल। इसी को क्या कहेंगे हम लोग, क्षेत्रफल। ठीक है, यानी ये ऐसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा। आगे समझिए, क्षेत्रफल मतलब एरिया कहेंगे इसे। ठीक है, आगे समझ में। देखिए क्षेत्रफल जो होता है वो अंदर वाला जो हिस्सा होता है, कोई भी आकृति जब घिर जाता है तो उसके अंदर वाला जो सतह का जो एरिया होता है, जो आपका सतह होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग एरिया। जैसे कि मान लीजिए एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो है एक चतुर्भुज है, ये आपकी क्या है, चतुर्भुज है। अगर इसका हमको क्षेत्रफल निकालना होगा तो कौन सा होगा क्षेत्रफल, ये इसके अंदर वाला भाग, जो अंदर वाले भाग होंगे उसी को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे हम लोग
इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे क्षेत्रफल। जैसे ये कैसे दिखेगा, ये कैसे दिखेगा, ये आपका ऐसा कुछ चतुर्भुज, हाँ देखिए ऐसे दिखेगा, ये आपका कैसे दिखेगा, ऐसा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल समझ में आ गया। अगर सारे बच्चों को क्षेत्रफल समझ में आ गया कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं, तो क्षेत्रफल जो होता है घिरी हुई आकृति के अंदर के भाग को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। अगर सारे बच्चों को क्षेत्रफल और परिमाप में अंतर समझ में, देखिए परिमाप क्या होता है, परिमाप जो होता है, अगर कोई भी बच्चा जो है, मान लीजिए यहाँ पे इसको हम खड़ा करता हूँ, अगर इसको मैं यहाँ खड़ा करता हूँ, तो ये जो परिमाप, परिमाप क्या होगा, ये बाहरी, जो बाहरी परिक्रमा करके जो मापता है उसे कहते हैं परिमाप। मतलब कि ये जो है यहां से लेकर यहां तक पहले मापेगा, फिर यहां से लेकर यहां तक मापेगा, फिर यहां से यहां मापेगा, फिर यहां से यहां मापेगा, इसे कहते हैं हम लोग परिमाप। लेकिन जो अंदर वाला भाग होता है उसे कहते हैं क्षेत्रफल। दोनों में अंतर समझ में आ गया। अगर सारे बच्चों को परिमाप और क्षेत्रफल में अंतर समझ में आ गया है, पेरीमीटर और एरिया में अंतर समझ में आ गया है, तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। पेरीमीटर और एरिया में अंतर समझ में आ गया है, तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। आगे समझ में, जो बाहर बाहर वाला होते हैं उसे कहते हैं परिमाप, जो अंदर के भाग होते हैं उसे कहते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग समझते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो समझ गए, अब समझते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए तो वृत्त, देखिए क्या बोला यहाँ पे, वृत्त द्वारा घेरा गया स्थान ही उसका क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे कि देखिए ये क्या है, ये बाहर वाला क्या है, इसका वृत्त है, और इसके द्वारा घेरा गया स्थान, कौन कौन सा स्थान घेर रहा है, ये जो है आपका इस स्थान को घेर रहा है, ये अंदर वाला स्थान को घेर रहा है पूरा। ये कौन सा स्थान को घेर रहा है, ये अंदर वाला पूरा स्थान को, ये अंदर वाला पूरा स्थान को ये घेर रहा है। तो इसका क्षेत्रफल कौन सा होगा, इसका क्षेत्रफल कौन सा होगा, तो इसका क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल होगा ये अंदर वाला भाग, ये अंदर वाला भाग यही घेर रहा है, तो इसी को कहेंगे इसका क्षेत्रफल, एरिया। आगे समझ में, अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया कि वृत्त के द्वारा घेरा गया स्थान, जैसे ये वृत्त है, बाहर वाला क्या है, वृत्त है, और इसके द्वारा घेरा गया स्थान कौन सा, ये अंदर वाले इसके द्वारा घेरा गया स्थान है, उसी को कहते हैं क्षेत्रफल, एरिया। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले चैट बॉक्स में वाइट करें। अगर ये समझ में आ गया सारे बच्चों को कि वृत्त का एरिया क्या होता है, सर्कल का क्षेत्रफल, सर्कल का एरिया क्या होता है, तो चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर। आगे समझ में सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब रही बात की वृत्त का क्षेत्रफल तो पता चल गया, अब ये होता कितने के बराबर है, तो ये जो होता है, याद रखेंगे सारे बच्चे कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई गुने त्रिज्या का वर्ग, पाई गुने त्रिज्या का स्क्वायर, पाई गुने त्रिज्या का स्क्वायर। और यहाँ पे त्रिज्या हम लोग क्या लेते हैं, त्रिज्या लेते हैं आर, ये होगा पाई गुने आर का वर्ग, आर का स्क्वायर। कहने का मतलब क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अगर सारे बच्चों को वृत्त का, सारे बच्चों को अगर वृत्त का क्षेत्रफल याद हो गया तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में टाइप करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। सारे बच्चे टाइप करेंगे चैट बॉक्स में कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। सारे बच्चों समझ में गया वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे। आगे समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जल्दी इस प्रश्न को उत्तर देंगे, कहां देंगे सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर देंगे। देखिए हम इसमें आपको थोड़ा बहुत हिंट देते हैं। देखिए हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई गुने आर का वर्ग। ठीक है, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। और पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7। जल्दी से इस प्रश्न को उत्तर दीजिए आप लोग, जल्दी से इस प्रश्न को उत्तर दीजिए आप लोग।
चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न, देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है। क्यों? देखिए हमें पता है पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर। कितना आर है 7, 7 का वर्ग। अब रही बात यहाँ पे सबसे पहले वर्ग समझना है, स्क्वायर समझना है। तो मैं बहुत बार समझा चुका हूँ सभी बच्चों को। देखिए वर्ग जो होता है, वर्ग जो होता है क्या, मान लीजिए आपको यहाँ पे 7 का वर्ग बोला है। 7 का वर्ग का मतलब हुआ 7 को 2 बार गुना करना है। कितना को 2 बार गुना करने में, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। इसका मतलब यहाँ पे 7 का वर्ग हुआ 22/7 गुने 7 सत्ते 49। अब देखिए यहाँ पे 7 से 7 वर्ग में कट जाएगा तो 7 से 49। अब आए आपके पास 22 गुने 7। अब इसको क्या कीजिए, गुना कीजिए। तो गुना करने पे कितना आएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक 15। कितना हुआ, 7 दूनी 14 एक 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे सारे बच्चों समझ में यहाँ तक? अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। आगे यहां तक समझ में सारे बच्चों को? अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो इस पेज का स्क्रीनशॉट और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो मैं क्या करता हूं, आपको एक और प्रश्न देता हूं। इस वृत्त की, इस वृत्त की त्रिज्या मतलब आर दिया है आपको, त्रिज्या मतलब आर दिया है आपको 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। जल्दी निकालिए, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। और इसका उत्तर कहां देना है, चैट बॉक्स में देना है। ठीक है, इसका उत्तर कहां देना है, चैट बॉक्स में देना है। बहुत ही सरल प्रश्न है। आपको वृत्त की त्रिज्या मतलब आर का मान दिया है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या का मान दिया है 14 सेंटीमीटर, और इसका इसका मान निकालना है। तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। जल्दी निकालिए, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, बहुत बच्चे आंसर दे रहे हैं। जल्द जल्द निकालेंगे सारे बच्चे, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुने, नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई गुने आर का वर्ग। तो क्या होगा, पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान कितना है, आर का मान है 14 का वर्ग, 14 का वर्ग। अब देखते हैं 14 का वर्ग, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 22/7 गुने 14 गुने 14 वर्ग है। तो इसको 2 बार लिख सकते हैं। तो ये होगा, देखिए 22 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो ये हो गया आपके पास 22 गुने 14 दूनी 28, 22 दूनी 22 गुनी 28। तो 22 में 28 से गुना करेंगे तो कितना, देखिए 8 दूनी 16 एक, 8 दूनी 16 एक हो गया। और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 एक 17, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये होगा 6 7 4 11, ये हो गया 5 1 6। कितना आगा, 616, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे के सारे बच्चे इस पेज का चैट बॉक्स में वाई बता टाइप करेंगे। चलिए एक बार मैं फिर से बता दूं, ध्यान दो, एक बार बहुत फिर से बता दूं, ध्यान दो। जैसे मैंने ये पिछला प्रश्न बताया था सेम उसी प्रकार ये प्रश्न देखिए, 7 का वर्ग कितना हो गया, 7 का वर्ग 49 हुआ। उसी प्रकार ये भी है कि 14 का वर्ग निकालना है। तो मैंने क्या किया, जिस 14 का वर्ग क्या होता है, 14 का वर्ग होता है 14 गुने 14, 2 बार गुना करना है। तो मैंने यहाँ गुना के रूप में इसे लिख दिया, मैंने यहाँ पे गुना के रूप में इसे लिख दिया। ये हो गया देखिए 7 दूनी 14, और यहाँ हुआ 14 दूनी 28, और यहाँ हुआ 22। तो 22 गुना 28 गुना करने पर कितना आएगा, गुना करने पर आएगा 616 सेंटीमीटर वर्ग, 616 सेंटीमीटर वर्ग, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे समझ में? चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया होगा तो आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का भी उत्तर कहां देना आपको, इस क्वेश्चन का भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है
बहुत ही सरल क्वेश्चन बोल रहा है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, बहुत ही सरल प्रश्न है, क्योंकि इसमें देखिए ऑलरेडी वृत्त की क्षेत्रफल दिया हुआ, देखिए वृत्त क्या दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो मैं क्या करता हूं, ऊपर से लिखता हूं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, पाई गुने आर का स्क्वायर, और वृत्त के यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है 64 पाई, क्या दिया है 64 पाई, बराबर हो गया पाई गुने आर का वर्ग। और हमें क्या निकालना, हमें निकालना त्रिज्या, हमें निकालना है आर ही हमें निकालनी है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहां देना इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर देना है। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ इस प्रश्न का उत्तर बहुत सारे बच्चे सही उत्तर दिए हैं। चल ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे हुआ आपका, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 64 इंटू पाई, और यहाँ पाई गुना में तो इधर आके क्या होगा, भागा में हो जाएगा, बराबर हो गया आर का वर्ग। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पाई से पाई कट गया और ये हो जाएगा आपके पास 64 बराबर आर का वर्ग, 64 बराबर आर का वर्ग। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था वर्गमूल निकालना। यहाँ पे क्या सिखाया था मैंने आपको, वर्गमूल सिखाना। जैसे कि मैंने जब पाइथागोरस पर मैं आपको पढ़ाया था, वहां पे क्या सिखाया था, वर्गमूल निकालना। जैसे वहां पे मैंने सिखाया था कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 होता है, तो एक्स का मान कितना होगा, सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। एक्स स्क्वायर बराबर 4 होगा तो एक्स का मान कितना होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4 होगा तो एक्स का मान कितना होगा, सारे बच्चे बताएंगे। एक्स स्क्वायर बराबर 4 होगा तो एक्स का मान कितनी होगी, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर सही दे रहे हैं, कितना होगा 2 होगा। कैसे हुआ, तो हमें पता है वर्ग हटता है तो क्या होता है, वर्गमूल चढ़ जाता है। यानी 4 का वर्गमूल क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, 2 दूनी 4, तो क्या होगा x बराबर रूट 2 गुने 2, तो 2 2 का पेयर मिलकर क्या होगा, एक बाहर निकल जाएगा, 2 2 का पेयर मिलकर क्या होगा, एक बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, x मान कितना हो जाएगा 2। उसी प्रकार अगर आपके पास एक्स स्क्वायर बराबर, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर बराबर 64 होगा तो एक्स का मान कितना होगा, जल्दी बताएं सारे बच्चे। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर बराबर 64 होगा तो एक्स का मान कितनी होगी, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, क्या होगा, देखिए अब ये देखिए ये वर्ग है, ये वर्ग है तो क्या होगा, वर्ग हटेगा तो वर्गमूल चढ़ जाएगा। और 64 है तो 64 का क्या करते हैं हम लोग, 64 का हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो ये होगा 32 दूनी 64, फिर होगा 16 दूनी 32, फिर होगा 8 दूनी 16, फिर होगा 4 दूनी 8, फिर होगा 2 दूनी 4। तो ऐसे हमारे पास x का मान आएगा, ऐसे हमारे पास x मान 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, फिर आएगा 2 गुने 2, ठीक है। यानी इस प्रकार मेरे पास आया 2 2 का पर, ये 2 मिलके एक बाहर, ये 2 मिलके एक बाहर, ये 2 मिलके एक बाहर, तो गुना करते हैं देखते हैं कितना आएगा, ये आएगा x बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आएगा 8। तो यानी x मान कितना आएगा 8 सेंटीमीटर, कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। देखिए इसी प्रकार से यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला आर स्क्वायर बराबर कितना बोला है 64, आर स्क्वायर बराबर कितना बोला है 64। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रकार सॉल्व करेंगे, हम लोग क्या करेंगे उसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर बराबर 64, इसका मतलब ये हुआ आर बराबर स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, रूट करेगा 64, और इसका मान आ जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि यहाँ पे आर का मान 8 सेंटीमीटर होगा, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें सारे बच्चे। आगे यहाँ तक समझ में, अगर यहाँ तक समझ में, भावना कुमारी नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ, आपको कहाँ डाउट आ रहा है, आपको कहाँ डाउट, चलिए सर मैं क्या, यहीं पे डाउट आ रहा है सर, हाँ जो आप ठीक, समझा रहे हो इंग्लिश में बता दो।
अरे इंग्लिश में ही बता रहा हूँ, चलिए स्क्वायर, चलो देखिए एक बार फिर से फिर कर दूँ, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आर स्क्वायर बराबर 64 समझ में आ गया होगा, यहाँ हाँ तक समझ में आ सर। गया। चलिए इसको मैं डिस्कस कर दूं, देखो इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो मान लो आपके पास आर स्क्वायर बराबर 64 हो, तो देखो ये स्क्वायर है, अगर हमें आर का मान निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या होगा, इधर आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। और हमें बताया है, हमने पिछले कक्षा में जब मैंने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया था वहां बताया था कि जब भी स्क्वायर रूट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। जैसे 64 का फैक्टर कैसे निकलेगा, ऐसे 2 से 32 बार में जाएगा, फिर 16 बार में जाएगा, फिर 8 बार में जाएगा, फिर 4 बार में जाएगा, फिर 2 बार में जाएगा, जाएगा ना। देखिए अब इन्हीं को क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, रूट के अंदर हम लोग लिख देते हैं। देखिए दो 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 का पेयर बना के लिख देते हैं। देखिए लिख दिया मैंने इस तरह 2 गुने 2, फिर इसको लिख दिया 2 गुने 2, फिर मैंने इसको लिख दिया 2 गुने 2। और हमें पता है जब भी स्क्वायर रूट आता है तो अगर हम इनमें से बाहर निकालना होता है तो हम लोग 2 2 का पेयर बनाते हैं। देखिए इन दोनों का एक पेयर, इससे एक बाहर आ जाएगा, इससे क्या हुआ, एक बाहर। देखिए फिर इन दोनों का पेयर, इससे एक बाहर, दूसरा बाहर आ गया, फिर इन दोनों का पेयर, इससे एक बाहर, तो तीसरा बाहर। तो इस प्रकार कितने बाहर आ जाएंगे, 2, तो इस प्रकार 3 2 बाहर आएंगे, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 8। आर का मान कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब समझ में आ गया होगा। हाँ चलिए सर। ठीक है, तो चैट बॉक्स में बोलना है, माइक ऑन नहीं करना किसी बच्चे को, ठीक है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। ले ले सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट। चलिए इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेंगे सारे बच्चे, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ठीक है ठीक है, चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रश्नवाली 9.1। मैं क्या करता हूँ, आपका चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूँ। चलिए और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। 5 4 सर 3 चार्ट पेपर खोल दो। 2 1, ये आपका होमवर्क है, इसके लिए आपको चैट बॉक्स में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इसलिए मैंने आपका चैट बॉक्स ऑफ किया है। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले। 5 4 3 2 1। चलिए इसी प्रकार प्रश्नवाली 9.2 इसका भी स्क्रीनशॉट ले, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1, ठीक है। चलिए तो यहां तक था आपका आज की क्लास में। अगर यहां तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट हो, बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, और किसी